एक बेटी की रुला देने वाली सच्ची कहानी। बेटियां जीवन का आधार होती है। उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों को पहचान मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलते और कुछ को समय बदल देता है। यह कहानी गांव में रहने वाले एक सेठ की है जिसका एक लड़का था। सेठ हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का लड़का धीरे धीरे जवान हो गया। सेठ अपने लड़के का विवाह करने की सोच रहा था। सेठ ने यह बात अपने रिश्तेदारों को बताई। अब चारों तरफ यह बात फैल गई कि सेठ अपने लड़के की शादी करना चाहता है। सेठ के लड़के के लिए रिश्ते आने लगे। एक अच्छी सी लड़की देखकर सेठ ने अपने लड़के की शादी कर दी। उनकी शादी को 6 महीने बीत गए। सेठ की बहू गर्भवती हुई तो सेठ के लड़के को यह चिंता सताने लगी कि कहीं लड़की ना हो जाए। इस बात से वह रात दिन परेशान रहने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी। उसकी पत्नी ने उसे बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना और बोला कि अगर बिटिया हो गई तो उसका खर्च कहाँ से आएगा, और वह विदेश चला गया। विदेश गए उसे 15 वर्ष बीत गए। उसने अपनी पत्नी की कोई खोज खबर नहीं ली। इधर सेठ अपनी बहू को अकेला पाकर उस पर बुरी नज़र रखने लगा। सेठ की बहू को लड़की हुई थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। सेठ की बहू को सेठ की नीयत के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने अपनी लड़की के होने की बात किसी को नहीं बताई। वह हमेशा उसे लड़के का कपड़ा पहना कर रखती थी। सेठ की पोती बड़ी होने लगी लेकिन आस पड़ोस में सबको यही पता था कि वह लड़का है। समय के साथ साथ वह 15 वर्ष की हो चुकी थी। वह लड़की का पोशाक पहनकर घर का सारा काम करती थी और बाहर से पैसे कमा कर लाती और अपने माँ की देखभाल करती थी। सेठ के लड़के ने व्यापार में बहुत सारा धन कमा लिया था। अब उसे घर वापस लौटने की इच्छा हुई। जब वह घर वापस लौट रहा था तो अचानक रास्ते में उसे एक साधु मिला। उसने उस साधु को प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन हो। सेठ का लड़का इन 15 वर्षों में अपनी पत्नी की गर्भवती होने की बात पूरी तरीके से भूल चुका था। उसे तो याद भी नहीं था कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। उसने अपने आने की खबर अपनी पत्नी को नहीं दिया था। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। जब वह अपने घर पहुंचा और अपने पत्नी के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ सो रही है। यह देखकर सेठ आग बबूला हो गया और उसने तलवार निकाल ली। तलवार की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुल गई। उसकी पत्नी ने उठकर उसके पैर छुए और बोली, अपने बेटे से मिलिए, देखिए कितना बड़ा हो गया है। यह सुनकर सेठ के लड़के को अपने पत्नी की गर्भवती होने की बात याद आई। जब उसकी बेटी उसका पैर छूने के लिए नीचे झुकी तो उसके लंबे बाल खुल गए। यह देख सेठ बोला कि यह तो लड़की है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, यह आपके लिए लड़की होगी लेकिन मेरे लिए यही मेरा बेटा है। आपके जाने के बाद जब आपके पिताजी मुझ पर गंदी नज़र रखने लगे और मेरा खर्चा पानी बंद कर दिया, तब इसी लड़की ने मेरा ध्यान रखा और लड़का बनकर बाहर से पैसे कमा कर लाई। इसी बेटी ने आपके दरिंदे पिता से मेरी इज्जत बचाई है और इसी बेटी ने आपके पत्नी की इज्जत की लाज रखी है। आज यह नहीं होती तो मुझे आपके पिता के सामने झुकना पड़ता। हर मुश्किल वक्त में यह मेरे साथ खड़ी रही, जिसकी वजह से आज हम दोनों सुरक्षित हैं। जिसको आप बेटी बोल रहे हैं उसी ने आपके कुल पर कलंक लगने से बचाया है। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगा लिया।
और उसने कहा, बेटी तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के युग में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। अगर अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश दी जाए तो बेटियां बेटों से बढ़कर हैं।